मैं जब मर जाऊं, सर साहब सुनिएगा, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। उर्दू अदब का सितारा राहत इंदौरी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए अलविदा कहकर चला गया। जो कहता था कि एक ही नदी के हैं ये दो किनारे दोस्तों, दोस्ताना मौत से जिंदगी से यारी रखो। लगता है जिंदगी से यारी उसकी पूरी हो गई और मौत से दोस्ताना निभाकर सदा के लिए उसी के साथ चला गया। राहत इंदौरी साहब कमाल के फनकार थे। उनके 50 साल के शेरो शायरी के सफर में उनके साथ एक से बड़े एक हस्ताक्षर ने मंच साझा किया। सबके सब कमाल का लिखते और पढ़ते भी, लेकिन अधिकांश महफिलें राहत ही लूट लेते। वजह राहत का अलहदा अंदाज़ बयां। वो शायरी पढ़ते पढ़ते इतराते, मुस्कुराते, शर्माते और दहाड़ भी लगाते। उनके हर शेर में दर्द छलकता। उनका हर शेर एक मुकम्मल कहानी सा होता। नायाब लबो लहजे के मालिक राहत जब तक जिए एक बेखौफ बेबाक शायर की तरह ही जिए। उनमें कबीर जैसा फक्कड़पन था। वो खुले मंच से सरकारों को ललकारते थे। वे कहते, ऊंचे ऊंचे दरबारों से क्या लेना, नंगे भूखे बेचारों से क्या लेना, अपना मालिक अपना खालिक अफजल है, आती जाती सरकारों से क्या लेना। ऐसा नहीं है कि राहत के मुंह से बगावत के बोल ही फूटे। उन्होंने मोहब्बत की मिश्री भी खोली। वे तो पतलून की एक जेब में बगावत तो दूसरी में मोहब्बत रखकर चलते थे। तभी तो उन्होंने लिखा था, फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार कर। फिल्मों के लिए भी बहुत कुछ लिखा। इस मकबूल शायर पर जिहादी होने का इल्जाम भी लगा। एक मुलाकात के दौरान उन्होंने बताया कि जिस रोज अखबार में छपा था कि राहत इंदौरी जिहादी है, उस रोज पूरी रात करवट बदलती ही बीती थी। सुबह की जब अजान हुई तो मैंने खुदा से पूछ लिया कि राहत जिहादी कैसे है। इसके बाद ये बात समझ में आई कि राहत जिहादी तो नहीं है, लेकिन सबसे अलग जरूर है। इसका जवाब देने के लिए ही मैंने लिखा था, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पर हिंदुस्तान लिख देना। राहत खुद अपने लिखने के साथ अन्य लोग क्या लिख रहे हैं इसको लेकर भी संजीदा थे। वे कहते थे कि जो साहित्य और अदब लिख रहे हैं उन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका बोला और लिखा हुआ एक एक लफ्ज समाज के काम आए। जो राहत मंच से सिसकती रूह को महकता गुलाब करने, समंदर के पानी मांगने पर आंखों से लहू छलका देने, आसमां लाने वाले से आसमां को जमीन पर और चांद तारों को ताक में टूटे दिए संग रखवा देने, पसीने बांटते सूरज को हाथ लगने पर निचोड़ देने की धमकी दे डाले और आंधियों से औकात में रहने की बात कहे, वही राहत इंदौरी दुनिया को पैगाम देकर गए कि मैं लाख कह दूं कि आकाश हूं, जमी हूं मैं, मगर उसे तो खबर है कि कुछ नहीं हूं मैं। अजीब लोग हैं मेरी तलाश में मुझको, वहां पे ढूंढ रहे हैं जहां नहीं हूं मैं। सितारों आओ मेरी राह में बिखर जाओ, ये मेरा हुक्म है हालांकि कुछ नहीं हूं मैं। ये बूढ़ी कब्रें तुम्हें कुछ नहीं बताएंगी, मुझे तलाश करो दोस्तों यही हूं मैं। डॉक्टर राहत इंदौरी, आपने उर्दू में एमए किया, पीएचडी किया। इंदौर यूनिवर्सिटी में आपने 16 साल तक उर्दू साहित्य पढ़ाया। 10 साल तक अदबी पत्रिका शाखें का संपादन भी किया। डॉक्टर राहत जानते थे कि मुशायरे की शायरी की नब्ज कहाँ है, इसीलिए इस फन का अपने ढंग से इस्तेमाल किया
और मुशायरों में मशहूरियत और मकबूलियत के नए मयार खड़े कर दिए, जहां तक पहुंचना हर शायर का ख्वाब होगा। दरअसल राहत साहब ने अपनी पेशकश में जिस बोली का इस्तेमाल किया, उसे समझने के लिए आपका साहित्यकार होना जरूरी नहीं था। कोई आम फहम शख्स जो थोड़ी बहुत उर्दू जानता हो, वो भी उसका लुत्फ ले सकता था। यही वजह रही कि उनका एक बार ही सुना हुआ शेर होठों पर ही रह जाता था। डॉक्टर राहत साहब की शायरी जिंदगी के उन अंधेरों में रोशनी का काम कर रही है जहां अच्छे बड़े लोग ये काम ना कर सके, और ये सिलसिला पिछले 50 सालों से चल रहा था। बकौल देवमनी साहब कि उन्होंने गजल प्रेमियों को एहसास में भिगोया, हंसाया और उस मुकाम तक पहुंचाया जहां से राहत, लुत्फ और सुकून का दरवाजा खुलता है। डॉक्टर राहत ने गजल के हुस्न को बरकरार रखते हुए अदायगी के पुरअसर अंदाज से ऐसा करिश्मा किया कि देश विदेश में उनके चाहने वालों की तादाद बढ़ती चली गई। जो लोग बाज़ौक़ हैं, शायरी में दिलचस्पी रखते हैं, उन्हें राहत भाई के 2-4 शेर तो ज़रूर याद होंगे। राहत इंदौरी की शायरी में एक तरफ रोमांस का गुलशन है जहां मोहब्बत के फूल खिलते हैं, तो दूसरी तरफ वे सच्चाइयां मौजूद है जिनसे जिंदगी रोज रूबरू होती है। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो जो गजलों की शान होता था, अब वो चाहत कहां से लाएंगे। अब भी होंगे मुशायरे, लेकिन हम वो राहत कहां से लाएंगे। डॉक्टर राहत इंदौरी।